हे लर्नर्स, वेलकम टू डीएस विद मैरी। आज हम वीक 3 का ग्रेडेड असाइनमेंट 3 कॉम्पिटिशनल थिंकिंग सब्जेक्ट का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 दोनों को ही सॉल्व करेंगे। द फॉलोइंग सूडो कोड इज एक्सिक्यूटेड यूजिंग दिस कोर्स डेटा सेट विच इज एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। E equal to true. While table 1 has more rows, read the first row x in table 1. If gender female, if जो यहाँ पर जो अगर फीमेल जेंडर है तो इफ़ फिज़िक्स के जो मार्क्स होंगे वो 60 और दो सब्जेक्ट्स के बारे में है, सेम फॉर केमिस्ट्री एंड मैथ्स के लिए, तो 60 से कम होने चाहिए फिज़िक्स के मार्क्स। तब आपका जो E इक्वल टू है वो फॉल्स हो जाएगा। मूव x टू टेबल 2। अब हमें यहाँ पर बताना है एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन E विल बी ट्रू। इफ़ E कब ट्रू होगा, तो जब, तो हम अब ऑप्शंस देख लेते हैं कि ऑल फीमेल स्टूडेंट हैव स्कोर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 इन ईदर फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ये जो ऑप्शन है वो होगा इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर जो ईदर वर्ड है ये रहा, सो ये यहाँ पर इस वर्ड की वजह से ये जो ऑप्शन है वो फॉल्स होता है क्योंकि इधर का मीनिंग होता है या तो फिज़िक्स के मार्क्स, या तो केमिस्ट्री के मार्क्स और या तो मैथ्स के मार्क्स। सो नहीं, यहाँ पर तो तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में बताया है, इसी वजह से तो कुछ भी हो सकते हैं, आई मीन कोई भी सब्जेक्ट्स हो सकता है, दैट्स वाई। ऑप्शन बी, ऑल फीमेल स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड लेस दैन 60 इन ईदर फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। सो ये जो ऑप्शन होगा वो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर लेस देन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था ग्रेटर देन, एंड वो भी लाइक इधर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर सभी जो सब्जेक्ट्स है उन सभी को यहाँ पर लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मेंशन होना चाहिए था, बट इधर नहीं। ऑलराइट, सो ऑप्शन सी, देयर इज़ एटलीस्ट वन फीमेल स्टूडेंट विथ स्कोर लेस देन 60 इन फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ये ऑप्शन जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट वन फीमेल की तो यहाँ पर बात ही नहीं की गई है, यहाँ पर जेंडर में केवल फीमेल ही लिखा हो, मेंशन है। ऑप्शन डी, ऑल फीमेल स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 इन फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स मार्क्स। सो ये जो होगा ऑप्शन वो हमारा ट्रू होगा, क्योंकि सभी फीमेल्स यहाँ पर बताई गई है, ग्रेटर देन और इक्वल टू बताया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स है, यहाँ पर कोई इधर वर्ड नहीं है। सो इसी वजह से यहाँ पर ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग सूडो कोड इज एक्सिक्यूटेड यूजिंग द शॉपिंग बिल्स डेटा सेट। प्रोसीजर, चेक शॉपिंग, एक्सेप्ट अ कार्ड Y and returns true if the minimum total bill amount of shop is greater than the average total bill amount of shop from where the Y is generated. Otherwise, return false. Choose the correct code fragments to complete the procedure. It is a multiple select question. Alright, तो अब यहाँ पर जो सूडो कोड दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ फिल दी कोड करके दिया हुआ है जो हमें यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, बट उन सभी से पहले हम यहाँ पर जो मेंशन किया हुआ है उससे अच्छे मैथमेटिकल वे में या फिर उसका जो की पॉइंट्स है वो हम लिख लेते, ताकि हमें ये जो ऑप्शंस में गिवन है वो सब ढूंढने में आसानी रहे। ऑलराइट, सो यहाँ हमें बताया ये गया है कि जो रिटर्न ट्रू तभी होगा, रिटर्न ट्रू इफ़ अगर जो मिनिमम अमाउंट होगा वो बड़ा होगा एवरेज अमाउंट से। रिटर्न फॉल्स इफ जो मिनिमम अमाउंट होगा वो बड़ा या फिर उसके इक्वल होगा एवरेज अमाउंट के लिए, आई मीन एवरेज अमाउंट बड़ा होगा या इक्वल होगा मिनिमम अमाउंट के लिए। ऑलराइट, तो सो इसके बेस पर हमें यहाँ पर जो फिल दी कोड लिखा हुआ है वो ढूंढना होगा, लाइक फॉर ट्रू, रिटर्न ट्रू या फिर रिटर्न फॉल्स के लिए। अब हम सूडो कोड को पढ़ते हैं। प्रोसीजर, चेक शॉपिंग बिल्स Y, काउंट 0, टोटल अमाउंट 0, मिनिमम अमाउंट मैक्स वैल्यू। While pile 1 has more cards, read the top card X from pile 1 if shop name equal to Y shop name. यस, ये भी मतलब यहाँ पर मेंशन ही था, आई थिंक सो कुछ, हाँ यस ये मेंशन ही था। द कार्ड Y is generated. अब काउंट है वो काउंट प्लस 1 हो जाएगा तब जब शॉप नेम Y शॉप नेम होगा तब, और जो टोटल बिल है टोटल अमाउंट है वो इक्वल टू टोटल अमाउंट प्लस X टोटल बिल अमाउंट,
एंड अगर जो टोटल बिल अमाउंट है वो छोटा होगा मिनिमम अमाउंट से, तब जो मिनिमम अमाउंट होगा वो टोटल बिल अमाउंट कहलाएगा। अब हमें यहाँ पर जो एवरेज अमाउंट है, टोटल अमाउंट डिवाइड काउंट, उसके बाद फिर भी कोड करके दिया हुआ है। अब हम उसे ही फाइंड करते हैं, यहाँ पर जो मेंशन था वही होगा यहाँ पर भी। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 1, इफ़ मिनिमम अमाउंट, जो मिनिमम अमाउंट है, अगर मिनिमम जो अमाउंट होगा वो बड़ा या इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज अमाउंट, तो रिटर्न ट्रू। नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा मेंशन है कि जो मिनिमम अमाउंट होगा वो ग्रेटर देन एवरेज अमाउंट होगा, यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं होगा, दैट्स वाई। और यहाँ पर रिटर्न ट्रू लिखा है, अगर रिटर्न फॉल्स भी होता तो भी समझते, बट नो, ये नहीं होगा, फॉल्स। ऑप्शन बी, इफ़ टोटल बिल अमाउंट, जो टोटल बिल अमाउंट है ग्रेटर देन मिनिमम अमाउंट, तो रिटर्न ट्रू। नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल बिल अमाउंट तो है ही नहीं, मिनिमम अमाउंट और रिटर्न ट्रू। ऑलराइट, ऑप्शन सी, इफ़ वाई टोटल बिल अमाउंट ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम अमाउंट, रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा, क्योंकि टोटल बिल अमाउंट ग्रेटर देन और इक्वल टू तो नहीं होना चाहिए, और वहाँ पर भी ये लिखा है कि रिटर्न ट्रू, और एल्स में बताया है कि रिटर्न फॉल्स, और टोटल बिल अमाउंट नहीं, यहाँ पर मिनिमम और एवरेज अमाउंट की बात हो रही है, दैट्स वाई। अब ऑप्शन डी में बताया है कि इफ़ जो मिनिमम अमाउंट है, मिनिमम अमाउंट वो ग्रेटर देन एवरेज अमाउंट है, तब रिटर्न ट्रू होगा। ऑलराइट, सो ये राइट है, क्योंकि यहाँ पर भी यही बोला गया था कि जो रिटर्न ट्रू होगा अगर आपका जो मिनिमम अमाउंट ग्रेटर देन एवरेज अमाउंट होगा, और रिटर्न फॉल्स तभी होगा जब आपका जो एवरेज अमाउंट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू मिनिमम अमाउंट होगा। सो दैट्स वाई ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट आंसर है।